चैप्टर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 19 टू 21 हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इवेलुएशन ऑफ एविडेंस, सबूतों का मूल्यांकन। एविडेंस का क्या मतलब एविडेंस का मतलब क्या है? इंक्वायरी में सच्चाई जानने के लिए जो सामग्री सामने लाई जाती है वही एविडेंस सबूत है। एविडेंस के प्रकार: डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फाइल, आदेश, रजिस्टर, रिकॉर्ड। ओरल एविडेंस, गवाहों के बयान। क्रिमिनल केस में वस्तुएं, हथियार, कपड़े भी होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आमतौर पर डॉक्यूमेंट प्लस ओरल एविडेंस होते हैं। एविडेंस का महत्व: फैसला सिर्फ एविडेंस पर आधारित होगा। अनुमान, गैस या निजी जानकारी नहीं चलेगी। चार्ज ऑफिसर को दिखाए बिना कोई एविडेंस मान्य नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, सबूत का स्तर। कार्यवाही, प्रूफ का स्तर। क्रिमिनल ट्रायल, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, अधिक संभावना। प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब जो बात ज़्यादा संभव लगती है वही मानी जाएगी। हियर से एविडेंस, जो बात खुद न देखकर किसी और से सुनकर कही जाए। क्रिमिनल केस में मना है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कोरोबोरेशन हो तो मान्य। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जब प्रत्यक्ष गवाह न हो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में रिलैक्स नियम लागू होते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, जो आरोप लगता है वही साबित करेगा। जो आरोप लगाता है वही साबित करेगा। चार्ज ऑफिसर को अपनी बेगुनाही साबित करने की बाध्यता नहीं। विटनेस की क्रेडिबिलिटी किन बातों पर? ईमानदारी, व्यक्तिगत हित, तकनीकी ज्ञान, कंसिस्टेंसी, कोरोबोरेशन, डीमेनोर, व्यवहार, हाव भाव। चैप्टर 20 एक्स पार्टी इंक्वायरी। एक्स पार्टी इंक्वायरी क्या है? जब चार्ज ऑफिसर उपस्थित न हो और इंक्वायरी जारी रखा जाए। कानूनी आधार, रूल 1420 CCS रूल 1965। एक्स पार्टी कब हो सकती है? चार्जशीट दी जा चुकी हो, रिटर्न स्टेटमेंट न दी हो, इंक्वायरी में उपस्थित न हो, रूल्स का पालन न करे। एक्स पार्टे इज नॉट इक्वल टू रूल 19(2). एक्स पार्टे एविडेंस जरूरी, रूल 19(2). एविडेंस जरूरी, एविडेंस नहीं। एम्प्लॉय बाद में आ सकता है, कोई मौका नहीं। एम्प्लॉय फ्रेंडली, कठोर। सावधानियाँ: सही पता, पर्याप्त समय, मेडिकल लीव की जांच। सब्सिस्टेंस अलाउंस, एक्स पार्टी की चेतावनी बाद में शामिल हो सकता है, हाँ राइट है। पुराने गवाह दोबारा बुलाना आयोग की डिस्क्रिप्शन पे है। नाउ चैप्टर 21 पोस्ट रिटायरमेंट प्रोसीडिंग्स। पेंशन का स्वरूप, पेंशन अच्छे आचरण पर निर्भर, रूल 8। पेंशन कब रोकी जा सकती है? सीरियस क्राइम में सजा, ग्रेव मिसकंडक्ट, रूल 8 बनाम रूल 9। रूल 8 रिटायरमेंट के बाद का आचरण, रूल 9 सर्विस पीरियड में गलती। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, रूल 9 प्रेसिडेंट, ग्रेजुटी नहीं, ग्रेजुटी शामिल। यूपीएससी कभी कभी, यूपीएससी अनिवार्य। 4 साल की सीमा, रिटायरमेंट के बाद इंक्वायरी, 4 साल से पुराने मामले नहीं। माइनर पेनल्टी का पेंशन पर असर, कोई असर नहीं। अब 20 MCQ। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में प्रूफ का स्टैंडर्ड क्या है? प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, हियर से एविडेंस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कोरोबोरेशन के साथ मान्य। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर। एविडेंस को कैसे देखा जाता है? एक्स पार्टी इंक्वायरी का प्रावधान किस रूल में है? रूल 1420। एक्स पार्टी इंक्वायरी में चार्जेस एविडेंस से प्रूव्ड होनी चाहिए। विटनेस की क्रेडिबिलिटी का आधार क्या नहीं है? स्टेटस। डिमीन्योर का संबंध किससे है? डॉक्यूमेंट्स, बिहेवियर, रैंक, पनिशमेंट। यह है बिहेवियर से। सर्कमस्टांशियल एविडेंस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिलैक्स्ड अप्रोच। एक्स पार्टी इंक्वायरी कौन शुरू करता है? इंक्वायरी ऑफिसर। रूल 19(2) में इंक्वायरी डिस्पेंस की जाती है। पेंशन फ्यूचर गुड कंडक्ट पर आधारित है, रूल 8। रूल 9 की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट। पोस्ट रिटायरमेंट इंक्वायरी की समय सीमा 4 साल। माइनर पेनल्टी का पेंशन पर प्रभाव, नो इफेक्ट। एक्स पार्टी इंक्वायरी में
चार्ज ऑफिसर बाद में आ सकता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? फाइल रिकॉर्ड। क्रिमिनल ट्रायल में हियर से प्रोहिबिटेड है। रूल 8 में ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं है। इंक्वायरी में पर्सनल नॉलेज प्रोहिबिटेड है। थैंक यू।